सबको जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो, जिसने हमको एक और बार इस प्रकार अलग अलग जगह से जुड़कर परमेश्वर की महिमा करने का अवसर दिया। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को और बच्चों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर दे। परमेश्वर सबको शांति प्रदान करे अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और कलीसियाई जीवन में। परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, जो हम दिन और रात हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, जीवन की सारी आवश्यकताओं को अपने उस धन के अनुसार पूरी करते हैं। हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। पिछले दिनों में हम अलग अलग व्यक्ति विशेषों के बारे में विचार करते आ रहे थे, तो उनका जीवन कैसा था और उनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, उसके बारे में हम विचार करते आ रहे थे। इब्राहिम के जीवन के बारे में कुछ बातें हमने सीखी थी, लेकिन आज हम इब्राहिम के बारे में कुछ और बातें सीखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर पर इब्राहिम ने कितने अधिक भरोसा रखा था। मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला इब्राहिम, उस इब्राहिम के बारे में हम कुछ बातें विचार करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय, 12वें अध्याय के 1 से 3 तक कोई भी भाई जोर से पढ़ के सुनाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसका 1 से 3 तक। कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 12 का 1 से 3 तक। ओके। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर समय और हर हाल हम आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचकर हमारे दिल की वेदना को, कष्टों को, दुखों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं और हमारी आवश्यकताओं को हम बता सकते हैं। आपकी सहायता हम मांग सकते हैं। आज शाम के वक्त हम मांग रहे हैं आपका अनुग्रह, आपके पवित्र आत्मा की सहायता, जिससे कि हम इन सच्चाइयों को सीखें और जीवन में उसको लागू कर सकें। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्ग का आशीष प्रदान करें। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले एक इब्राहिम को देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, अब्राम छोड़ो। क्या क्या छोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा? कहा कि पिता के घर को छोड़ो। दूसरी बात प्रभु ने कहा, कुटुंबियों को छोड़ो। देश को छोड़ना है, कुटुंब को छोड़ना है, पिता के घर को छोड़ना है। 3 बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा। इसका तात्पर्य क्या है? परमेश्वर कहते हैं, हे इब्राहिम, तुम अपने देश पर भरोसा नहीं रखना, तुम अपने देश पर भरोसा नहीं रखना। तो दूसरी बात, कुटुंब को छोड़ना है।
तुम अपने कुटुंब पर भरोसा नहीं रखना या कुटुंबियों पर भरोसा नहीं रखना। तीसरी बात परमेश्वर ने कहा, पिता, पिता का घर, उस पिता के घर पर और पिता पर भी भरोसा नहीं रखना है। हम पिछले अध्याय को अध्ययन करने पर 11वें अध्याय के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, 13 जो इब्राहिम का पिता था हरान में जो है मर गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो उस समय तक 13 पर, अपने पिता 13 पर वो भरोसा रखता था और जैसा 13 कहता था उस प्रकार जो है इब्राहिम जीवन यापन करता था। लेकिन अब 13 नहीं रहा, तो परमेश्वर कहते हैं तेरे पिता के घराने पर भी भरोसा नहीं रखना है, और पिता के घराने के और भी लोग हैं उन पर भी तेरा भरोसा नहीं होना चाहिए। तो देश पर भरोसा नहीं होना चाहिए, कुटुंब पर या कुटुंबियों पर भरोसा नहीं होना चाहिए, और पिता के घराने पर भरोसा नहीं होना चाहिए। तो छोड़ने के लिए कहा 3 बातों को, और प्रभु कहते हैं जाओ, चला जा। इब्राहिम से कहते हैं चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक देश मैंने तेरे लिए तैयार किया है, उस देश में तुझे जाना है और उस जगह को मैं दिखाऊंगा। तो इब्राहिम ने उस बात पर विश्वास किया, इब्राहिम ने प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु कहते हैं मैं दिखाऊंगा, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप बातों को इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो कितना महान है हमारा परमेश्वर, जो कहते हैं मैं करूंगा, तुझे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा महान प्रभु के पीछे चलना, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या ही धन्य बात है। उस प्रभु के पीछे चलने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, इसलिए हम उसके पीछे चलें, किसी मनुष्य के पीछे ना चले, पिता के पीछे ना चले, देश के लोगों के पीछे ना चले, कुटुंबियों के पीछे ना चले, चलो मेरे पीछे। प्रभु कहते हैं उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो कितने पक्का कार्य प्रभु बोल रहे हैं, पक्की बात प्रभु बोल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। तुझे बिल्कुल भी इस विषय में डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चला जा, ऐसा प्रभु कहते हैं। तो नीति वचन 3 अध्याय का 5वां पद हमारे लिए सुपरिचित पद है, फिर भी हम इस संदर्भ में उस पद को जरूर पढ़ेंगे। नीति वचन 3 का 5 कोई भाई पढ़ के सुनाएंगे? नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से या संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। तो यहाँ पर इब्राहिम अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं। और अब इब्राहिम को मालूम चला कि मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो पक्की वायदा करने वाला और उस वायदा के मुताबिक विश्वास योग्यता से काम करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर कोई सादा परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उस बात को समझते हुए परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा वो जाने जा रहे हैं। अब प्रभु ने कुछ प्रतिज्ञाएं इब्राहिम से की है, वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरे पद से, हम 12वें अध्याय के दूसरे पद से हम पढ़ते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा
और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं प्रभु यहाँ इब्राहिम से कर रहे हैं। एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, इस प्रकार करके 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर उससे कर रहे हैं। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय 11वें अध्याय का आप अध्ययन करें तो वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी लोग एक नगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक गुम्मट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, क्या है 11वें अध्याय का 3 और उत्पत्ति 11 का 3 और 4। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? यहाँ बार बार एक शब्द आपने देखा, हम हम है। यहाँ परमेश्वर के बिना हम कार्य कर रहे हैं या स्वयं कार्य कर रहे हैं। यहाँ अहम का महत्व है, परमेश्वर का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर वे लोग क्या करने जा रहे हैं? हम एक नगर, हम एक गुम्मट, है ना, हम एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, है ना। छोटा गुम्मट नहीं है, बहुत बड़ा एक गुम्मट बना रहे जो आकाश से बातें करने वाला गुम्मट। आलीशान मकान बनाने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के बिना आकाश तक पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर के बिना ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचना है परमेश्वर के बिना। मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, ये विचार जो है एक स्वार्थता का विचार है, और परमेश्वर की ओर से ये विचार नहीं आता है। परमेश्वर के विचार में हमारा कोई महत्व नहीं, परमेश्वर का महत्व है। इस भाग को पढ़ने से हमको समझ में आएगा, हम एक नगर बनाएंगे, हम एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। आपस में ये लोग विचार करने लगे और वो लोग बनाने भी लगे, काम में लग गए, लेकिन आपको मालूम है असफलता हाथ लगी है, सफलता नहीं हुई। ऐसे कार्य से उनको सफलता नहीं हुई है। 11वें अध्याय के आगे के पदों को यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर 12वें अध्याय में हम नहीं है, परमेश्वर है। मैं करूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं आशीष दूंगा, परमेश्वर बोल रहे हैं। हाँ, इब्राहिम कुछ नहीं बोल रहे, केवल सुनने वाला है। यह है भरोसे का अर्थ। परमेश्वर जो कहते हैं उसको सुनने को हम तैयार रहे। परमेश्वर आपको जहां ले चलना चाहते हैं वहां आप चले जाएं। तो परमेश्वर जो है इब्राहिम से कह रहे हैं मैं दिखाऊंगा। वो जगह इब्राहिम को मालूम नहीं था,
लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे मालूम है इब्राहिम तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है वो जगह कौन सी है, और वहां मैं आप तुमको लेकर चलूंगा, तुझे मैं दिखाऊंगा। देखो कितना भरोसा दिलाने वाली बातें हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में भी प्रभु इस प्रकार भरोसा दिलाना चाहते हैं। मैं करूंगा, तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समस्या आपके जीवन में है, पारिवारिक जीवन में भी समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत जीवन में भी समस्या हो सकती है, कलीसिया में भी समस्याएं हो सकती है, या सामाजिक समस्याएं हो सकती है, और बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, मैं करूंगा। इसलिए कहा तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा, मेरा और आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर पर होना चाहिए। यहाँ इब्राहिम को आप ध्यान पूर्वक देखो। इब्राहिम इब्राहिम की शक्ति पर, समझ पर भरोसा नहीं रख रहे हैं। इब्राहिम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं। तो यहाँ ये बात विशेष हमको समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अब इब्राहिम जा रहा है। देखो वहां पर एक प्रयोग आप देख सकते हैं, उसके चौथे पद में, यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। यहोवा के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के जो है भरोसा दिलाने वाले इस वचन के अनुसार जो है इब्राहिम चला। तो हम विशेषकर याद रख सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा वो अटल प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने कहा इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 5वें पद में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु मेरे साथ और आपके साथ कर रहे हैं। नए नियम के विश्वासियों के साथ उससे भी ज्यादा प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है, जिससे परमेश्वर ने पुराने नियम के विश्वासियों से की हो। तो याद रखना, बहुत सारी अनमोल प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, अटूट प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ की है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन ऐसे प्रतिज्ञा कर सकते? क्या आपके दोस्त कर सकते हैं? क्या दोस्त, आपके दोस्त बोल सकता है कि भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा? या क्या आपका पति बोल ऐसी एक प्रतिज्ञा कर सकता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा? हैं? या आपकी पत्नी आपके साथ ऐसे प्रतिज्ञा कर सकती है, हैं? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी? ऐसा क्या पत्नी कर सकती है? नहीं कर सकती है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब क्षण भर के जीवन जीने वाले लोग हैं। इस दुनिया में हम लोग परदेशी हैं। हम ऐसी प्रतिज्ञा किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदा सर्वदा जीवित रहने वाला प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 8वें पद में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 8वें पद में, हम सुनेंगे उस पद को। इब्रानियों यीशु 13 का मसीह 8। यीशु मसीह कल और आज और हाँ पढ़िए। युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह
कल और कल आज और आज और युगान युग एक सा है, कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह भी कभी बदलता नहीं है, इसलिए कहता है यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा। जैसा प्रभु यीशु मसीह कल था वैसे आज है, जैसा आज है वैसे युगान युग है, कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। वो प्रभु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। तो कितने महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं करने वाला है हमारा परमेश्वर। यहाँ इब्राहिम से प्रभु ने प्रतिज्ञाएं की, लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, इस वचन के अनुसार चला। आप इब्राहिम के जीवन को आप देख ले तो हम समझ सकते हैं इब्राहिम के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। एक और बार मैं उसको बोलना चाहता हूँ, इब्राहिम के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। अब आप पूछेंगे क्या कोई भी समस्या नहीं हुई? हाँ, समस्याएं जरूर हुई, लेकिन उस समस्या के समय वो विचलित नहीं हुआ, डगमगाया नहीं, वो जो है पीछे नहीं हटा। समस्याएं आई जरूर, लेकिन उन समस्याओं के बीच में स्थिर रखने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को अनुग्रह दिया। तो इब्राहिम के जीवन में समस्याएं नहीं आई, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, वो समस्या नहीं बनी, है ना, समस्या नहीं बनी, क्योंकि वो समस्या का समाधान समय समय पर परमेश्वर करता रहा। अकाल पड़ा, देश में अकाल पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोला इब्राहिम के लिए, ठीक है। और एक बार गरार नामक जगह में जाना पड़ा, वहां पर भी कुछ समस्याएं थी, इसलिए वो उनको वहां जाना पड़ा, वहां भी समस्याओं का समाधान हुआ। तो परमेश्वर किस प्रकार इब्राहिम की रक्षा रखवाली करने वाला था, ये बात हम समझ सकते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और प्रतिज्ञाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इब्राहिम कभी नहीं डरा और चलता गया और उस देश में पहुंच गया जो प्रभु ने उनको दिखाया। प्रभु ने कहा मैं दिखाऊंगा, और आधा अधूरा छोड़कर पर प्रभु नहीं गया, साथ साथ रहा, और जब तक वो नहीं पहुंचा तब तक जो है प्रभु उनके साथ रहा, और आखिरी में वो कनान देश में पहुंच गया। जबकि हम देखते हैं लूत भी साथ चला, ऐसा लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 12 का 4 में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। अच्छा, क्या लूत से प्रभु ने कहा था क्या? लूत से प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी क्या, तू भी इब्राहिम के साथ चल, ऐसा कहा था? नहीं कहा। तो यहाँ इब्राहिम ने, सॉरी, लूत ने इब्राहिम को देखा, लूत ने परमेश्वर को नहीं देखा, न परमेश्वर ने लूत को बुलाया था। लेकिन लूत भी इब्राहिम का भतीजा होने के नाते इब्राहिम को देखकर साथ साथ चला। देखो, दोनों में अंतर है, इब्राहिम के चलने में, लूत के चलने में अंतर है। इब्राहिम परमेश्वर को देखकर चला, लूत इब्राहिम को देखकर चला। इसलिए इब्राहिम के जीवन में कोई समस्या नहीं आई। आपको मेरा आशय समझ में आ रहा है? समस्याएं आई, लेकिन वो समस्याएं उनके जीवन में समस्या नहीं बनी, उसका समाधान समय समय पर परमेश्वर ने किया था। लेकिन लूत के जीवन में भी समस्याएं आई, लेकिन समस्याओं के समाधान मिलने में मुश्किल लगी।
तो हम समझ सकते हैं इब्राहिम के चलने में और लूत के चलने में काफी अंतर हम देख सकते हैं। और परमेश्वर पर इब्राहिम ने भरोसा रखा, परमेश्वर के वचन पर इब्राहिम ने भरोसा रखा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर इब्राहिम ने भरोसा रखा। तीन बातें, एक इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, दूसरी बात इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, तीसरी बात है इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखा। एक पद हम पढ़ेंगे 119वां भजन से पढ़ेंगे, 119 का 42, 119 का 42 पढ़ेंगे। 119 उसका 42। 100 या तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मेरा भरोसा तेरे वचन पर है, मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। तो भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर भरोसा, फिर परमेश्वर के वचन पर भरोसा, तीसरी बात है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा। हमारा परमेश्वर भरोसा के लायक हैं, हम भरोसा उन पर रख सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का पूरी करने वाला परमेश्वर है। तो इब्राहिम परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वो कैसे हमको समझ में आएगा? आप और मैं प्रभु पर भरोसा रखते हैं नहीं रखते हैं, कैसे समझ में आएगा? हमारे कहने पर भरोसा है क्या? मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, ऐसे बोलने से भरोसा होता है क्या? वो नहीं है। पर मैं आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? यहाँ इब्राहिम के जीवन के द्वारा हम समझ सकते हैं, है ना। 12वें अध्याय के 4 हमने अभी पढ़ा था, वहां पर क्या है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। अब्राम के जीवन को आप ध्यानपूर्वक देखें तो हम समझ सकते हैं अब्राम परमेश्वर की आज्ञा मानता था। कैसे आज्ञा मानता था? प्रश्न किए बिना। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, उसको मानता था, प्रश्न किए बिना। कभी भी इब्राहिम ने प्रश्न नहीं किए, परमेश्वर ऐसा क्यों है? नहीं नहीं, एक बार भी आप इब्राहिम के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करके देख लीजिए, कभी भी इब्राहिम ने प्रश्न नहीं किया। किस प्रकार प्रभु ने जब कोई आज्ञा दी हो उस पर उनने सवाल नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रश्न भी नहीं किया, इसका मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, ये अर्थ नहीं है। लेकिन जब प्रभु ने कुछ आज्ञाएं दी उनसे, और उस आज्ञाओं को सुनकर कभी भी उस आज्ञाओं पर इब्राहिम ने प्रश्न नहीं किया। यह है मेरा कहने का तात्पर्य। इस प्रकार प्रश्न किए बिना परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। और दूसरी बात है देरी किए बिना, देरी किए बिना प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया। प्रश्न किए बिना आज्ञाओं को माना, देरी किए बिना आज्ञाओं को माना, मतलब समय का विलंब नहीं किया। कल कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे, मेरी सुविधा के अनुसार मैं करूंगा, ऐसा नहीं। ये हम इब्राहिम के जीवन में देख सकते हैं। मैं 2 पद उस संबंध में आपको पढ़वाना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक से ही। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 का 23 पढ़ के देख ले। 17 का 23। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके
उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। अच्छा, कब किया था? खतना कराने के लिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने युग युग की वाचा बांधी। ठीक है, 19 पद में लिखा, आप पढ़ सकते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ युग युग की वाचा बांधी और उसका चिन्ह था खतना। खतना जो है चिन्ह के रूप में दिया गया, उस वाचा का चिन्ह था। तो वो वाचा जब परमेश्वर ने उसके साथ बांधी, तब परमेश्वर ने कहा खतना कराना, जितने भी पुरुष तेरे घर में हैं सबका खतना कराना है। तो जब इब्राहिम से कहा, क्या इब्राहिम ने कुछ प्रश्न किया? प्रश्न किए बिना उस आज्ञा का पालन किया और देरी किए बिना उस आज्ञा का पालन किया। कहां पर एक शब्द आप देख सकते, उसी दिन। जब परमेश्वर ने कहा, उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। कौन से दिन? उसी दिन। तुरंत या देरी किए बिना परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और अब्राहम ने नहीं पूछा कि क्यों खतना कराने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न किए बिना परमेश्वर की आज्ञा मानना। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्रश्न किए बिना प्रभु की आज्ञाओं को माने। यदि आपसे प्रभु कहते हैं जाओ सुसमाचार सुनाओ, यदि आप सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे और मेरे पढ़ाई कंप्लीट होने दो उसके बाद मैं करूँगा, इस प्रकार सोचे तो क्या होगा? आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी परमेश्वर की दया है। कई बार हम लोग समय पर उसको नहीं मानते हैं, तो अभी प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। तो इसलिए जब प्रभु कहते हैं आपको या मुझे किसी प्रकार की देरी नहीं करना चाहिए, उसी वक्त करना चाहिए। जो पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा के अनुसार आप तुरंत कीजिए, उसमें 100% सफलता आपको मिलेगी। बाद में करेंगे तो भी कभी काम हो जाएगा, लेकिन उसका असर कम हो जाएगा, उसका प्रतिफल कम हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है। तो जब प्रभु कहते हैं उस समय हमें करने की आवश्यकता है, सफलता आपके हाथ लग जाएगी। मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा। कई बार गलती करने के बाद, मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब मैं प्रभु ने एक बात मुझे सिखाई, अभी भी याद है, फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस। क्या है? पहला जो अवसर है सबसे अच्छा अवसर है। पहला अवसर अच्छा अवसर मैंने सीखा है। और उसके द्वारा मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में बहुत आशीष मिली। पहला अवसर अच्छा अवसर। हम लोग कई बार बाद में बोलकर क्या करते हैं, उस अच्छे अवसर को खो देते हैं और सफलता हमको मिलती नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, जो अवसर आपको प्रभु देते हैं उसको पहला अवसर अच्छा अवसर समझकर उसको इस्तेमाल कीजिए और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इब्राहिम के जीवन में हम इस बात को अच्छी रीति से देख सकते हैं। परमेश्वर ने युग युग की वाचा बांधी इब्राहिम के साथ और परमेश्वर ने कहा उसका चिन्ह होगा खतना। तो और उसने नहीं सोचा
ठीक है बाद में करेंगे, नहीं, उसी दिन। आप उस शब्द को अंडरलाइन कीजिए, उसको जो है रेखांकित कीजिए। उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। उनके घर में बहुत सारे लोग थे। आपको मालूम है, आप उत्पत्ति की पुस्तक का जब अध्ययन करते हैं, 318 शिक्षित लोग थे। 318 शिक्षित लोग थे, वे पुरुष थे। उसके अलावा और भी थे, क्योंकि बहुत सारे भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे और अलग अलग प्रकार के जानवर उनके घर में थे। उन सबका पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए और उसके देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग थे, क्योंकि बहुत बड़ा धनवान था इब्राहिम। तो समझ लो कि हजारों लोग उनके घर पे थे। लेकिन हजारों लोगों का खतना एक दिन कराना, देरी नहीं की, आज ही मैं करूंगा प्रभु, आपने यदि कहा है, मैं देरी नहीं करूंगा, तुरंत मैं इस कार्य को करूंगा। तो प्रश्न किए बिना और देरी किए बिना परमेश्वर की आज्ञा मानता था। ये भरोसे को दिखाता है। यदि आपको भी भरोसा है तो आप भी ऐसा करेंगे। और 22वें अध्याय में एक पद पढ़ेंगे, 22, उत्पत्ति 22 का 3 पढ़िए, क्या लिखा है? उत्पत्ति 22 का 3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इसका संदर्भ भी आप अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखो, पुत्र की होम बलि करने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा। एक बहुत कठिन परीक्षा थी, एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि बहुत साल इंतजार करने के बाद एक पुत्र हुआ और वो पुत्र बड़ा हो गया, जवान हो गया। अब परमेश्वर बोल रहे हैं, जिससे तू प्यार करता है, इसहाक को जो है होम बलि करके चढ़ाना है। और वहां पर भी बताया नहीं कौन से जगह में, मोरिया देश में, उस पहाड़ पर। कौन से पहाड़ पर है ये नहीं बताया, लेकिन वहां पर भी इब्राहिम के भरोसे को हम देख सकते हैं। मेरे पुत्र को मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। उसके लिए देरी की क्या है? तीसरे पद में लिखा है, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठकर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा है। कहाँ जाने के लिए? होम बलि चढ़ाने के लिए। किसको? इसहाक को जा रहा है। तो क्या है, उसमें देरी नहीं कि प्रभु मैं अभी कैसे करूं, कैसे करूं, कल करूं, अगले साल करूं? नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं है। तो प्रश्न किए बिना प्रभु की आज्ञाओं को मानना, देरी किए बिना प्रभु की आज्ञाओं को मानना, ये इब्राहिम के जीवन की एक विशेषता थी। तो हम देखते हैं उसी दिन और जिस दिन प्रभु ने होम बलि चढ़ाने के लिए, अपने पुत्र का होम बलि चढ़ाने के लिए कहा, दूसरे दिन सुबह तड़के उठकर तैयारी करके वो 2 दासों के संग चला जाता है। तो वहां पर हम देखते हैं इब्राहिम के भरोसा कितना बड़ा था। तो यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला है, उससे क्या पता चलता है? आप प्रभु पर भरोसा रखता है, ये बात पता चलेगा। अच्छा, दूसरे और क्या प्रमाण है कि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं? और कोई प्रमाण है? और एक और प्रमाण है। आप भजन संहिता 62 का 8 पढ़िए। भजन संहिता 62 का 8। एक व्यक्ति जो भरोसा रखता है, प्रभु पर भरोसा रखता है, उसका दूसरा प्रमाण देख सकते हैं।
हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ, यहाँ लिखा है हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो। संपूर्ण मन से हो पर भरोसा रखो। नीति वचन 3:5 में हमने देखा था। यहाँ पर क्या बताया गया है? हर समय संपूर्ण मन से और हर समय भरोसा रखना है। और भरोसा है उसके लिए क्या प्रमाण है? वहां पर बताया गया है उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, मतलब प्रार्थना। प्रार्थना से ये साबित होता है कि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने तजुर्बे पर भरोसा नहीं रख रहे हैं। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख रहा है। तो क्या ही श्रेष्ठ बात है यहोवा पर भरोसा रखना। और आज्ञा मानने के द्वारा ये साबित होता है कि आप यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं। प्रार्थना करने के द्वारा ये साबित होता है कि आप प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं। इब्राहिम में आप दोनों बातें देख सकते हैं। आज्ञा मानने में विलंब नहीं किया और कभी प्रश्न नहीं किया, वरन परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक वो चलता रहा और प्रभु की आराधना वो करता था। जहां कहीं इब्राहिम जाता था वहां वहां वो वेदी बनाता था, प्रभु की आराधना करता था और प्रभु की महिमा करता था और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हुआ वो जीवन व्यतीत करता था और रोज परमेश्वर से बातें करता था, प्रार्थना करता था, अपने दिल को खोल कर करता था। दिल को वो खोल कर करता था। इसके द्वारा पता चला कि इब्राहिम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है। ठीक है, तो उनके भरोसे के बारे में हम कुछ बातें और 22वें अध्याय उत्पत्ति 22वें अध्याय से सॉरी उत्पत्ति 22वें अध्याय से देख लेते हैं। 22वें अध्याय के 4 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 का 4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। बस तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तो अब्राहम को कैसे पता चला? प्रभु ने कहा मैं दिखाऊंगा, ऐसा बोला था, लेकिन दूर से कैसे समझ में आया? यह प्रभु पर जो भरोसा रखने वाले दूर से बातों को समझेंगे, दूर से बातों को समझेंगे। कई बातें हम लोग जो है निकट आकर पहुंचते हैं, कुछ हादसा कुछ परेशानी होने के बाद सीखते हैं, लेकिन जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं दूर से समझेंगे। ये जगह जो है पहली बार वो देख रहा है, लेकिन दूर से देखकर समझ गया कि वो है। क्योंकि अब्राहम हर मोड़ पर परमेश्वर से पूछता था, हर मोड़ पर परमेश्वर से पूछता था कि ये कौन सी जगह है प्रभु। प्रभु से वो प्रश्न पूछता था और प्रभु जो है उनको रास्ता बताता था, कहाँ जाना है, कैसे करना है। ये सब अब्राहम जो है परमेश्वर से पूछकर जानकारी लेता था। वहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अब्राहम को पता चला कौन सा पहाड़ है। प्रभु बार बार वो पूछता था, ये पहाड़ तो नहीं, वो पहाड़ तो नहीं। तो दूर से देखो वो पहाड़ है अब्राहम, वहां तुझे जाना है। और परमेश्वर उनको बताता रहता था। तो इसलिए अब्राहम को दूर से समझ में आया कौन से पहाड़ पर अपने बेटे का बलि चढ़ाना है। और दूसरा प्रयोग आप देख सकते हैं दूसरे अध्याय के 22वें अध्याय के 5वें पद, 22 का 5 देख लीजिए। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं
वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम्हारे पास लौट आऊंगा ऐसा नहीं, लौट आएंगे। प्रभु पर भरोसा देखो। इस लड़के को बलि चढ़ाने में जा रहा हूं, ये अब्राहम को अच्छी तरह मालूम था, हैं? और ये बात जानते हुए भी क्या बोल रहे हैं, मैं लौटाऊंगा ऐसा नहीं, हम लौट आएंगे, हम लौट आएंगे ऐसा बोला है। तो कितना भरोसा था। और इब्रानी की पत्री 11वें देव का अध्ययन आप करेंगे, आपको समझ में आएगा। इब्राहिम ने विश्वास किया, मरे हुओं में से परमेश्वर मेरे साथ भेजेगा। मेरा परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार उस बेटे को दिया है। यदि उसके द्वारा परमेश्वर आशीष देने वाला है और सारे दुनिया के लोगों को, जाति के लोगों को आशीष देने वाला है, ये बेटा जीवित रहना चाहिए। और क्या उपाय है? अभी तो ये बेटा भस्म हो जाएगा क्योंकि इसको बलि चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा? मेरा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है, वो इस बेटे को वापस उसको जिलाकर मेरे साथ भेज देंगे, हम दोनों लौट आएंगे। तो ये प्रभु पर भरोसा रखते हुए कहते हैं। एक और बात है, 22वें अध्याय का 8वां पद पढ़िए, 22 का 8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे हाँ, दोनों संग संग आगे चलते गए। बस बहुत बहुत हुआ। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, भरोसा। यहाँ प्रश्न पूछा, बेटे ने प्रश्न पूछा, 7वें पद में प्रश्न पूछा, हे मेरे पिता, हे, उसने कहा हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है पिताजी, कहाँ है? वो तो मैं नहीं दिख रहा है ना, मुझे नहीं दिख रहा कि कहाँ है भेड़। लेकिन भेड़ तू है, तुझे बलिदान होना है, ये नहीं बोल रहे हैं। या प्रभु कुछ और उपाय कुछ करेगा, ये भी नहीं बोल रहा है। बस इतना मालूम था। ये बात मुझे मालूम नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर उपाय करेगा, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। देखो प्रिय भाई और बहनों, कई बार जो है जीवन की परेशानी के समय हम जो है बहुत ही विचलित हो जाते हैं। सोचते हैं अब क्या करूं, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, पैसा नहीं है, मैं उसको कॉलेज में कैसे भेजूंगा, और बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे पास पैसा नहीं है ना। कई बातों पर हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं, आगे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं। उस व्यक्ति को व्हाट्सएप करते हैं, इस व्यक्ति को व्हाट्सएप करते हैं, उनको बताते हैं, इनको बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बताते हैं, लेकिन कोई आया उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस भाई को बताया, उसने भी कुछ नहीं किया, उस प्रभु के दास को बोला, उसने नहीं किया। तो हम लोग कई बार जो है विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रिय, किसी को मत बताओ, आप केवल प्रभु को बताओ, अपनी समस्या को प्रभु को बताओ। समय पर रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर। भेड़ कहाँ है? मेरे और आपके पापों का उद्धार के लिए उपाय किया, दुनिया में भेज कर उपाय किया। यदि अपने पुत्र को न रख छोड़ा तो उसके साथ हमको सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ देंगे। यदि यीशु मसीह को दिया, जो परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही बहुमूल्य है,
ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये उसको दिया है, उसको दिया तो उसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा? देगा। भरोसा हम रख सकते हैं, हमारा परमेश्वर भरोसेमंद है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। वो देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। कभी भी हमको शंका करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इतना महान है और इतना बड़ा विश्वास योग्य है, जितने लोगों ने अपने जीवन के अनुभव से बता सकता हूँ। मैं कभी निराशित नहीं। आर्थिक तंगी मेरे जीवन में हुई है, रोटी की कमी मेरे जीवन में भी हुई, और भोजन वस्तुओं की, भोजन की सामग्रियों की कमी मेरे जीवन में भी हुई। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा रहा, मैंने नहीं सोचा कि नौकरी करूं, नहीं सोचा। नौकरी में चाहता तो कर सकता था, आसानी से नौकरी मिल सकता था, लेकिन कभी ऐसा विचार मन में नहीं आया। विचार मेरी पत्नी के मन में भी नहीं आई। और विश्वास योग्य है जिसने मुझे बुलाया, आपको बुलाया, तो परमेश्वर आप ही उपाय करेगा, है ना? वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर कोम्बली की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ये परमेश्वर का उत्तरदायित्व है, परमेश्वर का उत्तरदायित्व। यदि प्रभु ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है समय समय पर आपको देना। मैं कई बार सोचता हूँ, जो फौज में काम करते हैं, मैं कभी फौज में नहीं गया, लेकिन फौजियों को मैंने देखा है, तो वो बोलते हैं हमारे लिए उधर जाने के लिए भत्ता मिलता है, इधर जाने के लिए भत्ता मिलता है, मेडिकल जो दवाई का है उसका भत्ता मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। ऐसा मैंने कई फौजियों से, जब ट्रेन में सफर करते हैं, मैंने कई लोगों से मुलाकात की, और वो कहते हैं ये देते हैं, वो देते हैं। तो क्या है, एक फौजी है, संसार के एक फौजी को प्रभु सब कुछ देते हैं, हम मसीह के सिपाही हैं, हमको क्यों नहीं देगा? परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं बिल्कुल समय पर पूरी करने वाले परमेश्वर है। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं, आपके काम, आप कोई काम करते, नौकरी करता है? नहीं, कोई नौकरी नहीं करता है, प्रभु की सेवा करता हूँ। अब पत्नी करती है? ये पत्नी भी नहीं करती। अरे तो आपके काम फिर कैसे होगा? मैं तुरंत उनको उत्तर देता हूँ, आकाश के पक्षियों को देखो, क्या वे बोलते हैं? हाँ, नहीं बोलते। वो जवाब देते हैं, बोलते नहीं। वे खलिहान में अपने दान इकट्ठा करते हैं? नहीं करते हैं। तो कौन खिलाता है? सबकी परमेश्वर खिलाता है। यदि आकाश के पक्षियों को खिलाता है, तो परमेश्वर मुझे नहीं खिलाएगा क्या? जरूर खिलाएगा। तो परमेश्वर जो है उपाय करने वाला परमेश्वर है यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो जो है इसहाक के बदले में एक मेढ़े को तैयार किया। उस परमेश्वर ने मेरे और आपके बदले में अपने पुत्र को तैयार, और उस पुत्र के द्वारा मुझे और आपको अनंत काल का उद्धार मिला है। उससे बढ़कर क्या चाहिए? यदि आपको अनंत उद्धार मिला है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका के लिए सब कुछ उपाय करने के लिए प्रभु के पास है। आकाश और पृथ्वी के सर्जनहार उसकी हम सेवा कर रहे हैं। हम छोटे एक एक स्वामी की सेवा नहीं कर रहे, बहुत बड़े स्वामी की हम सेवा कर रहे हैं। और सबको उन्होंने बनाया, और सबका वो संभालता है, और आगे भी चलाने वाला वही है। वो उसने मुझे और आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है। चिंता किस बात के लिए? बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत, मायूस होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। केवल उसी की ओर देखो, वो आप ही उपाय करेगा। तो अब इब्राहिम से पूछो, इब्राहिम बोलेगा। इब्राहिम के जीवन से वो बताए, सब कुछ इंतजाम मेरे परमेश्वर ने किया है, और मुझे उस पर भरोसा है। प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम कह रहा है, तुम भी
उस परमेश्वर पर भरोसा रखो जिस पर मैंने भरोसा रखा। आज शाम के वक्त आप सबों को प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। जय मसीह।